हेलो एवरीवन। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिस भी पेशेंट को होता है, एक जॉइंट से स्टार्ट होता है दर्द होना, यही रूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ता जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक पुरानी डिसीज़ का रूप ले लेता है, जिससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक होने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है और ये जल्दी ठीक नहीं होता है। पुरानी बीमारी हो जाती है, आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो दूसरी जॉइंट पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होता है। अगर आप ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं या फिर आप बहुत ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अंग्रेजी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ये बीमारी कंट्रोल रहती है और धीरे धीरे करके आपकी बीमारी ये ठीक होती जाती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और बताते हैं, मैम कि मुझे पहले रिस्ट जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, कलाई की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, फिर मेरी फिंगर में दर्द होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। मुझे कलाई में दर्द होता था, कलाई के साथ मेरी उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं बाम लगा लेता था या फिर मैं टैबलेट ले लेती थी, उसके बाद मेरा दर्द ठीक होता था। जैसे बाम का असर ख़त्म होता था या फिर मेरा स्प्रे का असर ख़त्म होता था दर्द वाले, या फिर जैसे दवाई का असर ख़त्म होता था, वैसे मुझे फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। मेरी उंगलियों का दर्द और कलाई का दर्द 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लगातार मुझे दर्द हो रहा है। पहले मुझे सिर्फ उंगलियों में और कलाई में दर्द होता था, अब मुझे यही दर्द जोड़ों का गर्दन में भी होने लगा है। पीठ भी मेरी बहुत ज़्यादा दुखती है, उठने में बैठने में मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं चलता हूँ तो मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जल्दी से मैं नहीं बैठ पाती हूँ ना उठ पाती हूँ। अगर लेटती हूँ तो थोड़ा सा राहत मिलती है, उसके बाद फिर से मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और यही दर्द मेरे पहले एक हाथ में दर्द होता था, अब मेरे दोनों हाथों में दर्द होने लगा है। अब मेरे दोनों हाथों की उंगलियों में दर्द होने लगा है, दोनों हाथ की कलाई में दर्द होने लगा है, मेरे दोनों कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब मेरी पैर की उंगलियों में भी दर्द होने लगा है। थोड़ा सा चलता हूँ और बैठता हूँ, अगर हल्का सा पैर मोड़ता हूँ तो मुझे दर्द होता है। मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ये दोनों घुटनों का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पेशेंट ने मुझे बताया कि मैं लेटती हूँ तो मेरी कमर में, मेरी पीठ में एकदम खिंचाव सा होता है, मेरी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये सारी कंप्लेन करता है, इसलिए पेशेंट को दर्द होता है घुटनों में। बॉडी के सारे जॉइंटों में पेशेंट की हड्डियों में सूजन आने लगती है, जिसके कारण से उनको हड्डियों में दर्द होता है और चुभन होती है। जब भी हड्डियां नॉर्मल रहती हैं तो पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है। जब इसी हड्डी में सूजन आने लगे, हड्डियों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तब पेशेंट को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और पेशेंट जब भी बताता है कि मुझे जोड़ों में दर्द है तो हम RA टेस्ट करवाते हैं और RA टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये सारी कंप्लेंट्स जब पेशेंट बताता है तो हम पेशेंट को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं सिर्फ आपको जनरल मेडिसिन ही शेयर कर रही हूँ। जैसे हम पेशेंट को देते हैं ब्रोनिया, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्रोनिया होम्योपैथिक मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 टाइम में आपको इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप, नाइट में 2 ड्रॉप, और लगातार इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मेडिसिन हम देते हैं बेलाडोना, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको भी हम 30 पोटेंसी में ही देते हैं। मॉर्निंग में 2 ड्रॉप, नाइट में 2 ड्रॉप। जो नेक्स्ट मेडिसिन हम देते हैं कॉस्टिकम, बहुत ही इफेक्टिव है। कॉस्टिकम हम देते हैं 30 पोटेंसी में, इसको भी 2 टाइम देते हैं, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप, नाइट में 2 ड्रॉप। जो नेक्स्ट मेडिसिन हम देते हैं रूटा, इसको भी देते हैं 30 पोटेंसी में, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप, नाइट में 2 ड्रॉप। नेक्स्ट मेडिसिन हम देते हैं रक्सटॉक्स, इसको भी देते हैं हम 30 पोटेंसी में, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप, नाइट में 2 ड्रॉप। इस तरह से और भी बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए, गठिया को ठीक करने के लिए। ये तो मैंने गठिया को ठीक करने के लिए और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ, तो उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी मेडिसिन बताई हूँ, तो वो वीडियो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं। साथ में मैंने कुछ सिरप भी बताई हूँ, ड्रॉप भी बताई हूँ, तो बिल्कुल आप उसे भी ले सकते हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।